नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद के द्वारा दी गई मूर्ति पूजा पर उनके विचार। विवेकानंद कहते हैं, आजकल मूर्ति पूजा को गलत बताने की प्रथा सी चल पड़ी है और सब लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गए हैं। मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दंड स्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने सब कुछ मूर्ति पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था। मेरा अभिप्राय श्री राम कृष्ण परमहंस से है। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री राम कृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं, तब तुम क्या पसंद करोगे, सुधारकों का धर्म या मूर्ति पूजा? मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। यदि मूर्ति पूजा के द्वारा इस प्रकार श्री राम कृष्ण परमहंस उत्पन्न हो सकते हो तो और हजारों मूर्तियों की पूजा करो। प्रभु तुम्हें सिद्धि दे। जिस किसी भी उपाय से हो सके इस प्रकार के महापुरुषों की सृष्टि करो। और इतने पर भी मूर्ति पूजा की निंदा की जाती है, क्यों? यह कोई नहीं जानता। शायद इसलिए कि हजारों वर्ष पहले किसी यहूदी ने इसकी निंदा की थी, अर्थात उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर और सबकी मूर्तियों की निंदा की थी। उस यहूदी ने कहा था, यदि ईश्वर का भाव किसी विशेष प्रतीक या सुंदर प्रतिमा द्वारा प्रकट किया जाए तो यह भयानक दोष है, एक जघन्य पाप है। परंतु यदि उसका अंकन एक संदूक के रूप में किया जाए जिसके दोनों किनारों पर दो देवदूत बैठे हैं और ऊपर बादल का एक टुकड़ा लटक रहा है, तो वह बहुत ही पवित्रतम होगा। यदि ईश्वर पिंडकी का रूप धारण करके आए तो वह महापवित्र होगा। पंडुक का अर्थ कबूतर भी हो सकता है, पांडुक ऐसे भी है एक पक्षी। पर यदि वह गाय का रूप लेकर आए तो वह मूर्ति पूजकों का कुसंस्कार होगा। उसकी निंदा करो। दुनिया का बस यही भाव है। क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर महानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेंगी। धन उनका पुरोहित होगा। प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंदिता ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानव आत्मा उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। क्रिया शक्ति की अपेक्षा सहन शक्ति कई गुना बड़ी होती है। प्रेम का बल घृणा के बल की अपेक्षा अनंत गुण अधिक है। प्रेम का बल घृणा के बल की अपेक्षा अनंत गुना अधिक है। भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति द्वारा। वह उत्थान विनाश की ध्वज लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वज से, सन्यासियों के वश से, धन की शक्ति से नहीं बल्कि भिक्षा पात्र की शक्ति से संपादित होगा। अपने अंतः स्थित ब्रह्म दिव्यता को जगाओ जो तुम्हें क्षुधा, तृष्णा, शीत, उष्ण सहन करने में समर्थ बना देगा। विलासपूर्ण भवनों में बैठे बैठे जीवन की सभी सुख सामग्री से घिरे हुए रहना और धर्म की थोड़ी सी चर्चा कर लेना अन्य देशों में भले ही शोभा दे, पर भारत को तो स्वभावतः सत्य की इससे कहीं अधिक पहचान है। वह तो प्रकृति से ही अधिक सत्य प्रेमी है।
वह कपट वेश को अपनी अंतःशक्ति से ही ताड़ जाता है। तुम लोग त्याग करो, महान बनो। कोई भी बड़ा कार्य बिना त्याग के नहीं किया जा सकता। अपने आरामों का, अपने सुखों का, अपने नाम, यश और पदों का इतना ही नहीं, अपने जीवन तक का त्याग करो और मनुष्य रूपी श्रृंखला से ऐसा पुल बनाओ जिस पुल पर से करोड़ों लोग इस संसार सागर को पार कर जाएं। समस्त मंगलकारी शक्तियों को एकत्र करो। किस ध्वजा के नीचे तुम अग्रसर हो रहे हो, इसकी परवाह मत करो। तुम्हारी ध्वजा का रंग हरा, नीला और लाल कुछ भी हो, उसकी चिंता मत करो, बल्कि सभी रंगों को एक में मिला दो और उससे उस अत्युज्वल श्वेत रंग का निर्माण करो जो कि प्रेम का रंग है। हमें तो कर्म ही करना है, फल अपने आप होता रहेगा। यदि कोई सामाजिक बंधन तुम्हारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक है तो आत्म शक्ति के सामने अपने आप ही वह टूट जाएगा। भविष्य मुझे दिखता नहीं और मैं उसे देखने की चिंता भी नहीं करता, परंतु मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य तो अवश्य देख रहा हूँ कि हमारी यह प्राचीन माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमा अंदित होकर विराजी हैं। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। अतएव ऐ मेरे भावी सुधार को, अतएव ये मेरे भावी सुधार को, मेरे भावी देशभक्तों तुम अनुभव करो। अतएव ऐ मेरे भावी सुधार को, मेरे भावी देशभक्तों तुम अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु तुल्य हो गई हैं? क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखों मर रहे हैं और लाखों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूखों मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल ने सारे भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सब सोचकर बेचैन हो जाते हो? क्या इस भावना ने तुमको निद्राहीन कर दिया है? क्या यह भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती हैं? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से मिल गई है? क्या उसने तुम्हें पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध विसार गए हो? क्या तुमने ऐसा किया है? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। हाँ, केवल पहली ही सीढ़ी पर। धन्यवाद।